आपको इथेनॉल नीति पर गहराता विवाद, पर्यावरण सुधार या कॉर्पोरेट मुनाफे का खेल, इस लाइन पर हम चलेंगे और देखेंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा विवाद है वो भारत के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी और उनके पुत्र की कंपनी, इस पर विवाद है। और उनकी पुत्र की कंपनी से एक बड़ा मैटर है जो अमेरिका से जुड़ता है, वो हम आगे बात करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो इथेनॉल है क्या, पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। आप समझिए कि मैं खुद एक कक्षा में जा रहा हूं, पहले दूसरी की कक्षा, जैसे 8वीं 12वीं की कक्षा, उस तरह से मैंने इथेनॉल को समझने का प्रयास किया है और वही मैंने लिखा है। तो जो इथेनॉल है वो एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से जो जैविक पदार्थ होते हैं उसमें जो आपको फॉर्मेशन होता है, जिसको बचपन में हम लोग हिंदी में किण्वन की क्रिया कहते थे, जिससे शराब बनता है, मतलब फॉर्मेशन होता है उसमें, उस क्रिया से जो है ये इसको एक गाड़ी में का ईंधन का रूप दिया जाता है। ये ज्यादातर गन्ने के रस से बनता है जिसमें बी हैवी सी हैवी शीरा जो है वो उत्पन्न होता है। फिर ये अनाज से, यानी कि चावल, मक्का और खराब गेहूं जो शराब में भी उपयोग होता है नशा पैदा करने के लिए, तो ये उससे बनता है। और जो कृषि अवशेष है, खासकर आपको राइस जो है, पराली है, जो पराली जलाया जाता है, ये जो कृषि का अवशेष है उससे भी ये बनाया जाता है और इसको 2G इथेनॉल कहा जाता है इस चीज को। अब हम आगे आते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ, ये है क्या, क्या दुनिया में और भी है या अपने ही देशों में हो रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि दुनिया में बड़े पैमाने पर जो इथेनॉल मिक्स करने का पेट्रोल डीजल में कार्यक्रम शुरू हुआ, वो सबसे पहले 1975 में, यानी मेरी पैदाइश से भी 1 साल पहले, ये ब्राजील में शुरू हुआ था और प्रो अल्कोहल के तहत। और आज के समय में नीति अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ, चीन और भारत जैसे देशों में लागू है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्राजील अमेरिका में क्या है, दोनों ऑप्शन है, दोनों पेट्रोल है। ये ओरिजिनल पेट्रोल है, ये आपको एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है। आपको जो लेना है आपकी चॉइस है। तो पेट्रोल पंप में दोनों ऑप्शन दिया गया है, यानी आप सीएनजी लेते हैं या पेट्रोल लेते हैं, या फिर आपको जैसे आप हाइब्रिड गाड़ी आई है, बैटरी से चलते हैं या पेट्रोल से, तो आपके पास ऑप्शन है। भारत की सरकार ने क्या किया कि अपने नागरिकों से ऑप्शन ही छीन लिया, पूरी तरह से ऑप्शन खत्म कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पश्चिमी देशों में है वहां की जो भौगोलिक स्थिति है और जो संसाधन है, क्या वो भारत के पास है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपके आने वाले बच्चे रोने जा रहे हैं, वो प्यास से मरने जा रहे हैं, वो प्यासे होने जा रहे हैं, आप खत्म हो जाएंगे। क्यों? ये सरकार की ही 2 रिपोर्ट कहती है। अब आते हैं हम कि जल संकट जो है, 1 लीटर ईंधन की कीमत, 1 लीटर एथेनॉल में हजारों लीटर पानी खर्च होता है। ये देखिए, आपको ये कहा गया कि इथेनॉल पर्यावरण के अनुकूल है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया भारत की जनता के बीच, भारत की सरकार ने। सरकारी स्तर पर यह दावा किया जाता है कि आधुनिक डिस्टिलरी में 1 लीटर इथेनॉल बनाने में केवल 3 से 5 लीटर प्रोसेस वाटर लगता है। लेकिन ये आपसे आधा सच बोला जा रहा है। असली सच इसके वाटर फुटप्रिंट जो है, यानी जो फसल के उगाने में वाटर फुटप्रिंट में जो पानी लगता है वो है। और आपको ध्यान होगा कि अभी जो हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी से ये सवाल किसी ने, मीडिया ने पूछा, एजेंसी ने, कि इतना पानी की बर्बादी है, तो नितिन गडकरी के पास तर्क नहीं था, तो बोले जो पानी की कमी की बात करते हैं वो सभी एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चीज है, हर किसी को एंटी नेशनल साबित कर दो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा एंटी नेशनल संघ और भाजपा का इकोसिस्टम है, जो अमेरिका के इशारे पे चलता है, जो देश के विरोध में खड़ा होता है, जो आईएसआई के साथ खड़ा होता है, जो भारत की नीतियां विदेश के अनुसार बनाकर भारत की जनता का कमर तोड़ता है, खून चूसता है सबसे ज्यादा। लेकिन वो आपको मुंह खोलते ही कहेंगे एंटी नेशनल। तो नितिन गडकरी ने कहा जो पानी की कमी का रोना रो रहे वो एंटी नेशनल है। अब हम देखते हैं कि पानी खर्च कितना होता है। तो इथेनॉल का जो सोर्स है, जैसे कि हम चावल से अगर इथेनॉल बनाते हैं कि 1 लीटर इथेनॉल पे, तो चावल से हम बनाते हैं तो 1 लीटर इथेनॉल पे 10,790 लीटर पानी खर्च होता है। यानी 1 लीटर इथेनॉल बनाने में, चावल से यदि हम बना रहे हैं तो 10,790 लीटर पानी खर्च होगा। यदि हम मक्का से बना रहे हैं, मूल रूप से ये 3 चीज से बनाया जाता है, तो ये 3 हमने आंकड़े लिए इसमें। मक्का से यदि हम बना रहे हैं तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 4,670 लीटर पानी खर्च होता है। और यदि गन्ना से बना रहे हैं तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 3,630 लीटर पानी खर्च होता है।
तो ये रिपोर्ट क्या है कि अब आप नितिन गडकरी भारत के प्रधानमंत्री को देशद्रोही बोल सकते हैं, क्योंकि जो नीति आयोग है, नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग किया, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो पदेन प्रधानमंत्री होगा। अब नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, ये देखिए। भारत पहले ही भूजल से के अत्यधिक दोहन से भीषण जल संकट से जूझ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि भारत के बड़े शहर शून्य जल स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या नितिन गडकरी अपने प्रधानमंत्री को देशद्रोही कह रहे हैं? ये सवाल उठेगा, क्योंकि नीति आयोग कह रहा है कि भारत के शहर शून्य जल स्तर की तरफ बढ़ रहे हैं और पानी का शॉर्टेज है, ये नीति आयोग कह रहा है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। और नितिन गडकरी कह रहे हैं जो पानी की कमी की बात करता है वो देशद्रोही है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला नीति आयोग स्पष्ट रिपोर्ट दे रहा है कि पानी की कमी है, यानी नितिन गडकरी भारत के प्रधानमंत्री को देशद्रोही कह रहे हैं। ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि नितिन गडकरी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को देशद्रोही कैसे कह सकते हैं। तो ये जो है, आपको ऐसे में ईंधन बनाने के लिए जो हजारों लीटर सोखने वाली फसलों को बढ़ावा मिलेगा, पानी पर लीटर इथेनॉल बनाने में जो खर्च होगा, वो आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे, आज आप सरकार की चापलूसी खूब करो मैडम, मैं कह रहा हूं खुल के करो, पर आपके बच्चे, आपके पोते परपोते वो एक एक बूंद जल के लिए तरसेंगे, पानी के लिए तरसेंगे।